कैसे साहब अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल से परवेज़ हुड बॉय के हवाले से हुँ, और उनके फॉलोअर्स शदीद गुस्से में मुब्तला हैं। हुँ। क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं आप? मसला है सेकुलर बुत परस्ती का। ये तबका हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप लोगों में सोच की में वुसअत नहीं है, आप प्रोग्रेसिव नहीं हैं, आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। बट दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट दे डू। वो खुद भी यही काम करते हैं। हम तो चले कहते हैं कि अगर हम किसी होली पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाते तो अपने ईमान की वजह से नहीं उठाते। तो आप हमें ये क्या बताना चाहते हैं कि परवेज़ हुद बॉय साहब की क्या आपको आपके वो कलमे का हिस्सा हैं, वो आपके कोई ईमान का हिस्सा हैं कि आप उन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं? एक सिंपल सी बात है कि उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे इदारे से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात कही हो जिससे लोग खुदा से दूर होते हों। कोई है तो मुझे क्लिप दे दें, वो पोस्ट कर दें। मैंने पोस्ट कर दिया कि जनाब ये अवैस इकबाल साहब हैं, ये बता रहे हैं कि 6-7 मिलियन साल पहले इंसान की इवोल्यूशन हुई है। एक ऐसा नज़रिया जो इंसान को वाक़ई खुदा से दूर करता है। आई मीन मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आप ये सुन के कि आपकी तख्लीक नहीं हुई है, जो कुरान में लिखा हुआ है हम उसको नहीं मानते हैं। 6-7 मिलियन पहले कुछ एप लाइक क्रीचर थी जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, ये सुन के आप खुदा के नज़दीक जाते हैं या खुदा से दूर जाते हैं? आप ना माने वो आपका हक है। हर इंसान के पास हक है कि वो कहे कि हम इवॉल्व हुए हैं, नो प्रॉब्लम। वो ये कहे कि हम तख्लीक के नज़रिए को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम लोगों को ये बात बताते हैं लेकिन खुदा से बंदा दूर नहीं होता ये सुन के। अप्लाई द कॉमन सेंस। ये सुनने के बाद आप खुदा से नज़दीक जाएंगे या खुदा से दूर जाएंगे? हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो कहते हैं। अगर हमें अपने ईमान अपने दलाइल पे अगर हमें एतमाद है जो कि है, तो हम कहते हैं कि आप बातें खुल के कहें। लेकिन ये डिस्गाइज़ ना करें। मैंने तो अवैस इकबाल साहब को कितनी दफ़ा कहा है कि आइए एवोल्यूशन पे हम डिबेट करते हैं। परवेज़ हुद बॉय साहब, मैं उनसे कहता हूँ कि आइए एवोल्यूशन पे डिबेट करते हैं। कोई कुरान का हवाला नहीं देंगे, कोई हदीस का हवाला नहीं देंगे, प्योर साइंटिफिक बातें करेंगे। साइंस या फिलॉसफी ऑफ साइंस, इन 2 चीज़ों के डोमेन से हम बाहर नहीं निकलेंगे। आइए बात करें। यही आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान में डायलॉग खुले, पाकिस्तान में ओपन सोसाइटी हो, पाकिस्तान में ये सोच को वुसअत मिले, जो कि रिलीजियस लोग रिग्रेसिव हैं वो नहीं चाहते। तो फिर आपका ये रवैया नहीं होना चाहिए कि जो ही आपके किसी जो भी आप जिनको आप हीरो समझते हैं, और मैं भी उनको मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स की दुनिया में मैं समझता हूँ कि हमारे उस्ताद हैं, काबिल एहतराम हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कभी उनको तज़हीक नहीं की है। लेकिन अगर उनकी किसी बात को हम कॉल आउट करते हैं तो फिर आप जिस कल्चर को लेके आना चाहते हैं उस कल्चर को अपने रवैये से शो करेंगे नज़र आ रहा है। फिर आपको गुस्सा क्यों आता है? एवोल्यूशन को आप क्या लगता है कि जब भी हम एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे क्या हम एथीज़म के नज़दीक चले जाएंगे? अगर आपको डार्विनियन एवोल्यूशन पता है तो यस श्योर, बिल्कुल उसके आप नज़दीक जाएंगे। क्योंकि डार्विनियन एवोल्यूशन इस बेस पे खड़ी हुई है कि एवोल्यूशन नो टीलर्स, नो डायरेक्शन, नो गॉड, प्योरली नेचुरल प्रोसेसेस, जिसमें खुदा का कोई तस्वुर पाया ही नहीं जाता है, बल्कि खुदा के ख़िलाफ़ तस्वुर पाया जाता है। तो जब आप उस पर बात करेंगे कि एवोल्यूशन ऐसे ही हुई है, तो आप एथीज़म के नज़दीक जाएंगे। आप क्या एथीज़म के नज़दीक जाएंगे? आपको दुनिया में कोई आदमी मिला है जो कहे कि मैंने डार्विन एवोल्यूशन को एग्जैक्टली एज इट इज़ ठीक समझ के मैं खुदा के नज़दीक आया हूँ? वो तो सारा का सारा तसव्वुर ही तख्लीक के ख़िलाफ़ है, सारा तसव्वुर ही खुदा के ख़िलाफ़ है। और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि कोई इंसान अगर उसे ठीक समझे, बात मैं बार बार कहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि आइए उस पर बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये तो एक फेयर बात है ना, आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, इसको पढ़ने से इंसान एथीज़म के पास नहीं जाता, तो भाई कैसे नहीं जाता? कभी पढ़ी है आपने एवोल्यूशन? आपसे मुराद मैं आप कोई भी एज अ फिगर ऑफ स्पीच, क्या आपको नहीं पता कि ये इसको स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहा जाता है? अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी चीज़ स्टोकेस्टिक होती है? अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी चीज़ रैंडम होती है? वो तो प्लान करता है, अल मुसव्विर है, अल बारी है। इवोल्यूशन इज़ समथिंग दैट टेक्स यू, ये नेचुरल थियोलॉजी के जो लोग थे उन्हीं को इम्प्रूव करते हुए, उनको गलत साबित करते हुए डार्विनियन इवोल्यूशन का ये नज़रिया दिया गया है। और डार्विन खुद इस चीज़ पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उसकी ट्रेनिंग रिलीजियस थी, लेकिन इवोल्यूशन के बारे में वो भी कहता था कि नहीं, इसमें खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितने भी एवोल्यूशन के बड़े प्रपोनेंट्स आए हैं, एक बायोलॉगोस वालों को छोड़ के सारे के सारे एथियस्ट हैं, सारे के सारे एथियस्ट हैं। बायोलॉगोस वाले भी हैं, वो भी सिर्फ तदबीक कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो क्रिश्चियनिटी को इसके साथ जोड़ दें। जो खुद क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं, वो नहीं, उसको थियस्टिक इवोल्यूशन कहा जाता है, वो खुद थियस्टिक इवोल्यूशन के खिलाफ है, इसलिए कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग आइडिया है।
اور اسی وجہ سے ہے کہ ایوولوشن کو ماننے کے لیے ضروری ہے ڈارونین ایوولوشن دیٹ از، اس کو ٹھیک ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہوں. دیر از نو سچ تھنگ ایز تھیسٹک ایوولوشن بیونڈ اٹس نیم. ڈارون کی تھیوری کو آپ وہ کون سا آپ کے نزدیک پوائنٹ ہے جس پہ آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں اس پہ کوئی کہ ایک پوائنٹ نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر سائنٹیفک میرٹس کو وہ ہولڈ کرتی ہو، اس سائنسی معیار پہ وہ پوری اترتی ہو. وٹ سیپریٹ سائنس فرام نان سائنس، اس کے پیچھے پوری ایک فلاسفی آف سائنس کھڑی ہوئی ہے جس میں سائنٹیفک میتھڈ ہے. سائنٹیفک میتھڈ ابن الہیثم کا دیا ہوا، جس میں کارل پاپر نے ایڈیشن کیا ہے کہ وہ چیز آبزرویبل ہو، وہ چیز اس لائق ہو کہ ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے، اس میں سے پھر ہم فیوچر پریڈکشنز کر سکیں اینڈ سو فورتھ. یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے آپ ہائپوتھسس ڈیولپ کریں اینڈ سو فورتھ. کارل پاپر نے اس میں اضافہ کیا کہ وہ ایسی چیز جس کو آپ غلط بھی ثابت کر سکتے ہوں، یعنی کہ وہ اتنی ٹیسٹیبل ہو کہ یو کین پروو اٹ رانگ. ایسا کوئی خیال نہ ہو کہ جس کو آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے. دیٹ کی ناٹ بی سائنس. تو ایوولوشن کو ہم جو ڈارونین ایوولوشن ہے اس کو جب ہم اس معیار پہ پرکھتے ہیں تو وہ اس معیار پہ پوری نہیں اترتی ہے. اٹس دیٹ سمپل. آپ آنٹولوجیکل ویو کے بغیر ایوولوشن کو ٹھیک سمجھ نہیں سکتے ہیں. ایوولوشن کے حق میں آپ کو جتنے بھی ایویڈنسز ملتے ہیں وہ اس وقت ملتے ہیں جب آپ ایوولوشن کو پہلے ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ ایویڈنس کی بیس پہ ایوولوشن کو ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے. یہ میری رسپیکٹ فل انویٹیشن ہے جناب پرویز ہود بھوئے صاحب کو، قدیر قریشی صاحب کو، اویس اقبال صاحب کو، اور بھی لوگ پاکستان میں جو ڈارونزم کے پرپوننٹس ہیں، کہ آئیے اخلاق کے ساتھ ایجوکیٹڈ طریقے سے پیور سائنٹیفک بات اس پہ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ٹھیک ثابت کر دیتے ہیں میں ایوولوشنسٹ ہو جاؤں گا، اور اگر آپ ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے ہیں would you be prepared to desert your position؟ تو آپ نے کیا خود سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے خود وہ صاحب سے؟ میرا ان سے ذاتی طور پہ رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کی ٹیم کے لوگ جو ہیں ان سے میں نے کئی دفعہ ان سے کہا ہے کہ آپ بھی ویری ویری ہیپی. اس پہ علاوہ وہ ٹرانسجنڈرزم والی ایک بات تھی، اس پہ بھی تھی کہ میں حاضر ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیے. نیشنل میڈیا پہ لوگوں کے سب سامنے اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. جو وہ کہہ رہے تھے کہ 3 جنسیں اویلیبل ہیں، اس پہ میری ان سے براہ راست بات ہوئی تھی. ایوولوشن والے معاملے پہ براہ راست نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی ٹیم سے میری جو بات ہوئی، ان کی ٹیم سے مراد مجھے پتہ نہیں کہ ان کے پے رول پہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کے ویڈیوز میں جو لوگ عام طور پہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لوگوں میں بات کروں کہ ان سے میری بات ہوئی ہے کہ یہ شور. اور اس ویڈیو کے ذریعے تو میں پرویز صاحب کو میں باضابطہ میں دعوت دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں لائیں، کہتے ہیں میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. لیٹس ہیو اے کنورسیشن، کیوں نہیں. بہت شکریہ.